आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन ग्रामी, मैं आपका होस्ट इमदाद हुसैन हाशमी जरीर आपकी खिदमत में जिस वीडियो का मैं रिव्यू लाया हूँ वो है अतारिद का बुर्ज हमल में क़याम। 30 अप्रैल तक 15 मई ये सफ़र इन दोनों का इकट्ठे रहेगा। सितारा अतारिद जो है ना, इसको आसमान में मुंशी फलक की हैसियत हासिल है। ये अक्लमंद है, ज़हीन है, अच्छे फैसले करता है, इनकी क़ुव्वत फ़ैसला बहुत अच्छी होती है। ये ज़हीन होते हैं और अक्लमंदी से ही काम लेते हैं। इसके मद्दे मुकाबिल बुर्ज हमल एक तेज़, जज्बाती, जल्दबाज, फैसला करने वाला और पुरजोश एक यंग योद्धा की हैसियत रखता है। अब एक दबंग नौजवान और एक आकबत बीन बूढ़ा जो कि अंजाम की अच्छी तरह खबर रखता है, और एक नौजवान जो अंजाम की खबर नहीं रखता, इनका इकट्ठे चलना होगा और 12 बुर्जों पर इसके क्या असरात आएंगे हम इस पर जायजा लेंगे। अमूमी तौर पर ये सफ़र आपको ऐसा भी कह सकते हैं, ये जो सफ़र है तारीख में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का सफ़र और हज़रत मूसा का साथ चलना। तो हज़रत मूसा जज्बाती थे और जज्बाती फैसले करते थे, तो जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे वो आकबत बीन थे, और वो ऐसे समझ लो कि आप जो है ना, ये सफ़र आपका एक आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया है कि एक नौजवान जज्बाती और एक बूढ़े का ये सफ़र है। अब इसके जो अमूमी असरात होंगे, अच्छे असरात ये हैं कि तेज जहन होगा, फौरी फैसले होंगे, हिम्मत और नया काम शुरू करने का जज्बा होगा, कारोबारी आइडियाज़ में इजाफा होगा, नए नए कारोबार के आइडियाज़ आएंगे और कारोबारी फैसले अच्छे होंगे और क़ुव्वत फैसला भी अच्छी होगी, इसलिए बर वक्त फैसले ये होने की तवक्को है। इसके बुरे असरात ये हैं अमूमी सब पर, जल्दबाजी में गलत फैसले भी हो सकते हैं, गुस्से में आपके सोशल क्रेडिबिलिटी डाउन हो सकती है, बहस व तकरार में इजाफा होगा, सियासी मजहबी गुफ्तगूएं होंगी जिसमें लड़ाई झगड़े का खतरा होगा, गुस्से से बात करना अमूमी हो जाएगा। अब 12 बुर्जों पर हम इसके असरात गिनते हैं, तो बुर्ज हमल पर यह दरमियाना असर मैक्स असर आएगा, उसके खाना नंबर 1 पर यह असर करेगा। तो इनकी शख्सियत हैसियत मुतासर हो सकती है अगर इन्होंने एहतियात ना किया। नापसंदा जगहों, नापसंदा लोगों के पास गए तो इन सियासी मजहबी गुफ्तगू की तो इनके लड़ाई झगड़ा आ सकता है। अगर इस जगह से अवॉइड किया तो इनका यह सफ़र अच्छा गुजर सकता है, इनकी इज्जत अजमत शान बची रहेगी। अब बुर्ज सौर पर यह बुरा असर डाल रहा है। बुर्ज सौर के खाना नंबर 12 पर यह सफ़र होगा अतारिद का, जो 30 अप्रैल का 15 मई होगा बुर्ज हमल में। तो बुर्ज सौर वालों के लिए यह मुसीबत खड़ी कर देगा। एक तो खुफिया दुश्मन हमले पर हमला करेंगे, साजिशें पर साजिशें करेंगे। अगर बुर्ज सौर वाले बैरून मुल्क रहते हैं तो इनको बदरिया साजिश वतन वापस कर दिया जाएगा। एहतियात करना, अपने कौल फैल तकरीर में एहतियात करना बुर्ज सौर वालों, और दुश्मन की हासिलों की अपना चालबाजियों का जवाब अक्ल से देना। आपके अखराजात बढ़ सकते हैं, माजी के केस रिओपन होकर बदनामी का बहस बन सकते हैं, और ख़ास तौर पर आप पर साया जादू के असरात बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ सकते हैं। अब बुर्ज जोजा के खाना नंबर 11 पर यह बहुत अच्छे असरात डालेगा। दोस्तों अहबाब आपका साथ देंगे, फेयरेबल दोस्त जो है ना, जो खाऊ पकाऊ दोस्त हैं वो भाग जाएंगे, उनकी जगह वफादार दोस्त आ जाएंगे। माजी में अगर आपने कोई माल खरीद रखा है, स्टोर कर रखा है ताकि बेचकर मुनाफा कमाएंगे, तो वो बड़ा मुनाफा कमाते हुए नजर आते हैं, कारोबारी फवायद नजर आते हैं, और ख्वाहिशात दिल जो भी रखते हैं इंशाअल्लाह इस दौरान पूरी होती हुई नजर आती है। जो आपका बुर्ज के बाद अब सरतान बुर्ज वालों के खाना नंबर 10 पर यह ट्रांजिट होगा 30 अप्रैल तक 15 मई। तो ये दरमियाना असर है। सरतान बुर्ज वालों ने अगर कारोबार में एहतियात किया, नज़र रखी और मेहनत की तो बड़े कारोबारी फवायद मिलेंगे। नया कारोबार करना या जारी कारोबार में सरमाया लगाना तो बड़ी सोच विचार के करें, तजर्बाकार अल्लाह हुनरमंदों से तजर्बा कर लें। अगर आपने बेहतियाती की तो ये मियाना असर आप पर उल्टा पड़ सकता है, आपको नुकसान पे नुकसान दे सकता है कारोबारी। तो इसलिए मातहतों पर नजर रखें और मेहनत पर तवज्जो दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह विल सक्सेस यू इन योर एम। अल कासिब हबीब अल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है।
तो इसके अलावा असद बुर्ज वालों पर ज़बरदस्त लग रहा है, खाना नंबर 9 पर असद बुर्ज वाले अगर चाहते हैं बैरून मुल्क जाना तो वो आराम से जा सकते हैं, हज ज़ियारत पर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर वो कोई अपना एप्लीकेशन अप्लाई करें कि इनका वज़ाइफ लग जाए और तालीम के लिए जाना चाहें तो जाते हैं। आला तलीम मुकाबले के इम्तिहान देने वाले लड़के कामयाब है, माँ की सेहत दुरुस्त होगी, आला कानूनी उलझनें जो है ना वो सुलझ जाएंगी। इसके अलावा अब जो है ना खास तौर पर बैरून मुल्क जाना बड़ा आसान होगा। बुर्ज सुंबला के खाना नंबर 8 पर लगने से जिंदगी पर मौत के बादल मंडला सकते हैं। जिंदगी मौत की नजर हो सकती है, परहैप्स कन्फर्म नहीं, तो एहतियात आपके लिए जरूरी है। वैसे भी हर बंदा एहतियात करता है, गाड़ी चलाते वक्त, बिजली का काम करते वक्त, कोई भी है। बेगुनाह कैद हो सकते हो, आपके साथ माली धोखा हो सकता है, कर्जा की वसूली अदायगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, विरासत के तमाम मामला आपके खिलाफ जाएंगे। इसलिए इंश्योरेंस और मुकदमात में आपने ले देकर जान छुड़ानी है। बुर्ज मिजान के खाना नंबर 7 पर लगेगा, दरमियाना लगेगा। अगर मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा है, एहतियात की, इज्र इनकसारी की, तो राजीनामा हो सकता है। जिनकी शादियां नहीं हुई उनकी शादियां होने के लिए ज़रूरी है कि वह सब्र तहम्मुल और अपने कौल फैल तकरीर में एहतियात करें। जो दूसरी या तीसरी शादी करने हैं उनको तो बड़ा एहतियात करना चाहिए। शराकती कारोबार में भी एहतियात करना ना किया तो फिर लड़ाई अलहदगी हो जाएगी। अगर आपने एहतियात ना किया कौल फैल तकरीर में, रिश्ता, निकाह, शादी और शराकतदारी कारोबार में, तो आपको बहुत बड़े मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। चलिए चलते हैं अकरब बुर्ज के बाद। अकरब बुर्ज वालों के खाना नंबर 6 पर लगने से मियाना है। अगर सेहत का एहतियात ना किया तो बीमार हो सकते हो, जोड़ों का दर्द, मैदे की खराबी और सांस का मसला आपको आ सकता है। अगर एहतियात किया तो इंशाअल्लाह बीमार आप नहीं होंगे, क्योंकि ये मियाना असर कर रहा है। बुर्ज कौस के अच्छा असर कर रहा है 5 नंबर पर। बुर्ज कौस की औलाद के तमाम जुमला मसाइल हल होंगे, उन्हें जॉब, मंगनी, शादी सब जो है ना उनके ये हल होते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा मोहब्बत आपका साथ देगी, उसके साथ मंगनी हो सकती है, मोहब्बत से बहुत बड़ा सुकून मिलेगा। इसके अलावा उसके साथ मंगनी हो सकती है, शादी हो सकती है। आपका प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, सट्टा जो अंदाजा कम में कोई बड़ा इनाम भी निकल सकता है, मुफ्त दौलत मिल सकती है कौस बुर्ज वालों को। आई एम आल्सो सेक्रेटेरियस, इंशाअल्लाह आई विल गेट all that's aim, inshallah will give me all to that, I will be restored by a great lot of wealth। तो जद्दी बुर्ज वालों के लिए ये मनफी असर करेगा 4 नंबर पर, इनके खानदान का शिराजा बखेर कर रख देगा। इसके अलावा घरेलू मसाइल और मुश्किलात का सामना होगा। खानदान फलने फूलने के बजाय खानदान में शैतान लोग की वजह से खानदान में फजालात सार उठाएंगे। आपकी सवारी तबाह हो सकती है, चोरी हो सकती है, नई सवारी का असूल मुमकिन नहीं होगा। ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त जद्दी बुर्ज वालों के लिए सरदर्द बन जाएगी। इससे जद्दी बुर्ज वालों ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त खानदानी मसाइल में आप सब्र तहम्मुल का मुजाहरा लें और बड़े एहतियात से ये काम करें। बुर्ज के खाना नंबर 3 पर लगने से बहुत अच्छी हालत होगी। इनके अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई अगर नाराज हैं तो इस दौरान ऐसे मानेंगे, और अगर आप इनसे कोई चीज़ लेना चाहते तो इस दौरान तो ऐसे देंगे। और आपके हाथ अंदरून मुल्क सियासी समाजी इक़्तिसादी सफरों में कामयाबी और आपके हादसे का बिल्कुल चांस नहीं है। इंशाअल्लाह जितना मूव कर सकते हैं आप करें। और इब्तदाई तालीम हासिल करने वाले लड़के भी कामयाब हैं। बुर्ज हौद के खाना नंबर 2 पर लगने से मियाना हालत इसकी होगी। मियाना हालत का मतलब है कि अगर आपने अपने ज़राए आमदनी में इजाफा के लिए मेहनत की, कोशिश की, मुखलिस होकर आगे बढ़े तो इंशाअल्लाह विल गिव यू अ चांस टू फॉरवर्ड। अल्लाह आपको चांस देगा आगे जाने के। अगर आपने एहतियात ना किया तो आपकी दौलत, वेल्थ विच यू हैव कलेक्ट इन योर लाइफ, ऑल दैट विल बी डिस्ट्रॉयड। तो जो सारी जो है ना ज़ाय हो सकती है, डाका लग सकता है, चोरी हो सकता है। आप जो है ना दौलत के बारे में, ज़राए आमदनी के बारे में बहुत एहतियात आपने करनी है। ये थी प्रोटेक्शन अपना अतारद की, जो कि अपना 30 अप्रैल तक 15 मई बुर्ज हमल में रहेगा। तो आखिर में मैं आपको ये कहूँगा कि अगर कोई चाहता है कि एक मनफी हालत जो है ना वो मस्बत होकर मिले और मस्बत हालत +100 to +100 हो जाए, तो उसको चाहिए कि मंगल वाले दिन गोश्त थोड़ा सा भी सदका करे तो कर सकते, चौंटी बकड़ों को डाल दे और या काबिल 903 बार पढ़ दे। अगर पढ़ सकता है तो माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली अज़ीम 14 बार पढ़ दे और सदका दे। सुर्ख रंग की कोई चीज़ गोश्त भी है उसमें। और बुध वाले दिन या मत आलू
5 से 43 बार पढ़े। अगर पढ़ सकता है तो आयत पढ़े, वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून। तो इसे आप 23 बार पढ़ सकते हैं। तो ये आप और सदका दे सकते हैं सब रंग जैसे बाजरा है। तो डेट वेल गिव यू द हाई डिग्निटी ऑफ प्रोग्रेस। तो तरक्की की हाई डिग्निटी आपको ये दिखा सकते हैं। आखिर में मैं आपको दुआ दूंगा, या अल्लाह या रहमान आप किताबें खुल जाएं। सबसे पहले तो मेरा अल्लाह जो प्यार करते हैं उनको उनका प्यार नसीब फरमा दे रसूलुल्लाह के सदके, और हज़रत बीबी खतीजा और रसूलुल्लाह के सदके, अली और फातिमा के सदके। या अल्लाह हर मुसलमान के रिस्क, माल, औलाद और फसलात में बरकत अता फरमा दे रसूलुल्लाह के सदके। या अल्लाह बीमार को शफा, मुसाफिर को मंजिल और बेरोजगार को रोजगार अता फरमा दे रसूलुल्लाह के सदके। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आखिर में जिंदा रहे तो फिर मुलाकात होगी। आपको जाते हुए जिंदगी का एक कंसेप्ट देकर जाऊं। ये दिल है ना, दिल, ये 72 बार फी मिनट, 1 मिनट में 72 मरतबा धड़क रहा है, और ये धड़कना इसकी मौत का नकारा है। तो 1 माइक्रो सेकंड का फासला है हमारी और अगली जिंदगी में। ये सांस है, चल रही है तो ये जहां, रुक गई तो फिर वो जहां। तो अगली वीडियो में कितना फासला है, कितना बाल देर धड़केगा, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में अगर जिंदे रहे तो मुलाकात होगी। तो शाह इमदाद की तरफ से सबको सलाम।